फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज 6.3 में आपका पहला क्वेश्चन है। उनने आपसे ये कहा है कि साइड इन फिगर, तो फिगर तो उनने आपको बना के दिया ही है। स्टूडेंट मैं पेज नंबर 107 को सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3 को। ओके, तो देखो उनने ये कहा है, फिगर में उनने दिया है आपको साइड फिगर। पहले मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फिगर। ओके, बोल रहे वो क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। क्यू पी एंड क्यू आर को, क्यू पी को तो एस तक और क्यू आर को टी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और एंगल एस पी आर इक्वस टू 35 डिग्री। एस पी आर 135 डिग्री है ये आपका, ठीक है। और एंगल आपका पी क्यू टी ये 110 डिग्री है। अब बात समझ, फाइंड आपको क्या करना है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है जिसको मैंने एक्स कह दिया। अब बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, मैं इस एंगल को क्या है बाई बोले देता हूँ, ठीक है। अब बात समझ में कि नहीं। आपको एक्स फाइंड करना है लेकिन बाई पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब बात समझ में कि नहीं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, गिवेनस लिख दो। गिवेनस में आपको क्या दिया है, साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल, आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी। और आपको क्या दिया है, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू क्या 135 डिग्री। और क्या दिया है, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। आपको पी आर क्यू एंगल फाइंड करना है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या 2 फाइंड। ओके, तो देखो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ये क्यू एस है ना, क्यू एस, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये यहाँ पे आपका लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो सिंस, ठीक है, क्यू एस इज द स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन पे तो क्या स्ट्रेट एंगल ही बनेगा ना, ओके, या लीनियर पेयर फॉर्म होंगे। तो स्टूडेंट अगर देखो इधर ध्यान से देखो, अगर ये क्यू पी आर दिस एंगल लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं बाई प्लस 135 कर दूं मैं इक्वल टू 180 डिग्री के, तो मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया है। ओके, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये उधर कर दो तो बाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ओके, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट होके 45 आ जाएगा ना। ओके, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 17 में से क्या है 13 जाएंगे, 14 ही तो रह जाएंगे। अब आपको क्या है, अब देखो स्टूडेंट, अब आप देखो ये आपको मालूम हो गया। ओके, तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, आप देखोगे ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर है, तो इसका ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अभी बात समझ में, थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.8, ठीक है। तो नाउ अब देखो आप क्या करो,
देखो बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा 110 डिग्री। ओके, यानी ये और ये क्या बाई थ्योरम 6.8। ये बात समझ। अब बाई की वैल्यू आपके पास है तो देखो x प्लस बाई की वैल्यू क्या है 45 इज इक्वल टू 110, तो x इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो अब आपके पास x कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू देखो 65 डिग्री। ओके, 65 ही रह जाएंगे ना कि 55 रह जाएंगे। ओके, तो ये आपका क्या है x आ गया। अभी बात समझ में कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, गिवन अस, ठीक है, क्या गिवन अस है, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये बात समझ में कि नहीं। एंड x बाई जेड इक्वल टू ये x बाई जेड, यानी कि ये पूरा एंगल, ठीक है, एंगल x बाई जेड इज इक्वल टू क्या 54 डिग्री। ये बात समझ में बेटा। और क्या बाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल x बाई जेड। ये बाई ओ है ना ये, और जेड ओ है ये एंगल x बाई जेड और एक्स जेड वाई की क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है बाई ओ और जेड ओ, ओके, ये इस एंगल को हाफ कर देगी, यानी कि आधा इधर आधा इधर। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये इस लाइन ने क्या है, इसको आधा इधर कर दिया आधा उधर कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा, लो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ टू फाइंड, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू टू फाइंड, और क्या फाइंड करना है, बाई ओ जेड, एंगल बाई ओ जेड। देखो ओ जेड बाई ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, बाई ओ जेड ये एंगल फाइंड करना है। अभी बात समझ में नहीं। तो देखो स्टूडेंट करते हैं सॉल्व। ओके, देखो आपको क्या करना है, पहले आप क्या करो, इस देखो ये जो ट्राइंगल एक्स बाई जेड है, अभी बात समझ में कि नहीं, इन ट्राइंगल एक्स बाई जेड। तो स्टूडेंट ये एक्स बाई जेड ट्राइंगल में पहले आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये एंगल एक्स जेड बाई निकालो। अभी बात समझ में कि नहीं। तो देखो इन ट्राइंगल एक्स बाई जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एंगल x प्लस एंगल क्या x बाई जेड, एंगल x बाई जेड और प्लस एंगल x जेड बाई x जेड बाई इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा ना। अब एंगल x की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें 62 डिग्री, इसकी कितनी दी है 54 डिग्री, प्लस एंगल x जेड बाई तो आपको फाइंड करना, तो और इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अभी बात समझ में कि नहीं। लुक हियर, अब आप इनको क्या है ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 6 और ये क्या दिस, प्लस एंगल x बाई जेड इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ये आपका उधर चला जाएगा, यानी कि एंगल x बाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1, ओके 116 डिग्री। तो ये एंगल x बाई जेड आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी बात समझ में कि नहीं। और सब्ट्रैक्ट होके आपका कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो आप तो 54 डिग्री, वो सॉरी 64 आएगा स्टूडेंट। ओके, अभी बात समझ में कि नहीं। ये इतना क्लियर है, यानी कि ये एंगल x जेड बाई ये पूरा एंगल कितना आ गया 64 आ गया। अभी बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट मैं एक बात बड़े प्यार से लिख रहा हूँ, ओके देखो सिंस ओके बाई ओ एंड जेड ओ, बाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, बाई ओ कौन से एंगल का है
एक्स बाई जेड का, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स बाई जेड एंड ये जेडो किसका है, एक्स जेड बाई का, एक्स जेड बाई रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में बेटा? ओके तो देखो स्टूडेंट, अब ये बाई ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, यानी कि ये आधा इधर है आधा इधर है। ओके तो अगर मैं बात करूं ओ बाई जेड एंगल की, एंगल ओ बाई जेड इज इक्वल टू ये कितना होगा 54 का हाफ, क्योंकि पूरा 54 है, ये आधा इधर है आधा इधर है, यानी कि 54/2 यानी कि क्या 27 डिग्री। वैसे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं ओ जेड बाई की, एंगल ओ जेड बाई की, तो ये क्या होगा इस पूरे एंगल का हाफ, और पूरा एंगल कितना है 64/2 यानी कि 32 डिग्री। अब स्टूडेंट देखो ये एंगल आपको मालूम पड़ गया 27 डिग्री है, ये एंगल आपको मालूम चल गया 32 डिग्री है, तो आप पूरा एंगल फाइंड कर, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो ना इस ट्राइंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी एक तो आपको यही निकालना है, देखो ओ जेड बाई ये आपने फाइंड कर दिया। अब इन ट्राइंगल कौन से है ना, बाई ओ जेड में, बाई ओ जेड में। ओके और क्या बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है इस ट्राइंगल के सारे एंगल की। ओके इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल कितना है ओ जेड बाई, ओ जेड बाई वो सॉरी ओ बाई जेड। ओके ओ बाई जेड, ये एंगल कितना है एंगल ओ जेड बाई प्लस ये एंगल कितना है बाई ओ जेड इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। है बात समझ? अब दिस वैल्यू आपके पास कितनी है 32 प्लस दिस वैल्यू कितनी है वो सॉरी दिस वैल्यू 27 डिग्री प्लस दिस वैल्यू कितनी है 32 डिग्री। आ रहा है ना समझ में? प्लस एंगल क्या बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई बात समझ में? अब दिस ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये ऐड होके कितने हो गए 1 ओके 59 डिग्री और प्लस क्या बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिखाई नहीं देगा अब स्टूडेंट, मैं लिखूँगा ये दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट ये दिखाई नहीं दे रहा तो क्या मैं इधर लिख रहा हूँ कितने हो गए ये 59 डिग्री प्लस एंगल बाई ओ जेड इज इक्वल टू क्या 180। देखो क्लियरिटी में आपको मैंने समझा दिया। आई बात समझ में करी? अब आप बिना फालतू में अगर क्या है ओके वीडियो को डिसलाइक या लाइक ना करो। ओके आपको समझ में आ तो गया तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। तो देखो अब ये आपका उधर चला जाएगा, तो बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या 59 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? ओके तो ये अब आपका बाई ओ जेड इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट करो तो कितना रह जाएगा 10 में से 9 गया तो क्या 1 और यहाँ पे क्या 2 1 डिग्री ये आ गया। ओके देखो आप एक बार फिर से समझो। आई बात समझ? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक्स बाई जेड कैसे फाइंड किया, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो बाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्टर है, एक्स बाई जेड एंड बाई ओ इसका एक्स बाई जेड इस एंगल का बाइसेक्टर है, जेड ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो यानी कि ये एंगल कितना होगा पूरे एंगल का हाफ, पूरा एंगल कितना है 54/2 यानी 27। ये एंगल कितना है ये वाला, ये जो मैं उंगली रख रहा हूँ ये पूरे एंगल का हाफ, पूरा एंगल आप पहले ही निकाल चुके हो 64 यानी कि 32। अब क्या इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी बस बेटा, और कुछ नहीं किया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, उनने क्वेश्चन में आपको दिया है ए बी पैरेलल डी ई, यानी कि ये जो ए बी है ना ये डी ई के पैरेलल है, यानी कि दिस लाइन टू पैरेलल दिस लाइन। ओके अब एंगल बी ए सी, ये एंगल है ना बी ए सी ये 35 है और एंगल सी डी ई ये 53 है। तो आपको डी सी ई ओके दिस एंगल फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं?
कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो सॉल्व। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंस ये ए बी है ना, ये पैरेलल है डी ई के। अभी बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, ये ए बी डी ई के पैरेलल है ना, तो ए बी डी ई के पैरेलल। तो देखो स्टूडेंट, आप क्या, देखो ये सिचुएशन बन के आ रही है आपकी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये दिस के पैरेलल है, दिस एंगल दिया है, ओके 35। ये एंगल कुछ, ओके, यहाँ पे नाम हो जाएगा इस एंगल का, ये यहाँ पे बन रहा है ये। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे? देखो क्यों, पैरेलल लाइन के बीच में, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं कि नहीं है, आपको मैंने पढ़ाया है अच्छे से, ओके। यदि आप अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो पहले क्या है, उस वाले वीडियो को देखो जिसमें मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पढ़ाया हुआ है। अभी बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, ए बी पैरेलल डी ई, तो ये एंगल है ना बी ए सी, ओके, और ये काय के इक्वल होगा सी ई डी के। एंगल सी ई डी इज इक्वल टू काय के बी ए सी के। बी ए सी क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी बात समझ में गई, कन्फर्म है? अब देखो, अब एंगल क्या, सी ई डी की वैल्यू आपकी कितनी, देखो बी ए सी की वैल्यू आपकी 35 है, तो ये आपका क्या 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी ई डी 35 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, आप ये एंगल मालूम है, ये मालूम है, तो आपको क्या है, सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना इन ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है, या सी ई डी। तो देखो इन ट्रायंगल सी डी ई बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। आई बात समझ में गई? और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, सारे एंगल का सम क्या है 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल क्या सी ई डी, सी ई डी और प्लस एंगल क्या डी सी ई, डी सी ई इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल सी डी ई की वैल्यू कितनी है 53। अभी बात समझ, प्लस सी ई डी की कितनी है 35 और प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। दिस ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऐड होके ये कितने आ जाएंगे आपके 87 हो जाएंगे, ओके, वो सॉरी 88 होंगे, देखो 8 ओके 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये आपका उधर चला जाए तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो तो आपका कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, 92 डिग्री। आई बात समझ। अब स्टूडेंट वीडियो काफ़ी ओके साइज बड़ा हुआ जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।